अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पॉलीसेकेराइड्स। इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स का दूसरा पार्ट यानी ओलिगोसेकेराइड्स पढ़ा था। अब हम पॉलीसेकेराइड्स पढ़ेंगे। पॉलीसेकेराइड्स वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिसमें 10 से ज़्यादा मोनोसेकेराइड्स के यूनिट्स प्रेजेंट हैं। पॉलीसेकेराइड्स टेस्टलेस होते हैं यानी इनका कोई टेस्ट नहीं होता, इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में या स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं, और ये बहुत कम्प्लेक्स और सबसे ज़्यादा अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इनकी क्लासिफिकेशन हम करते हैं होमोपॉलीसेकेराइड्स में और हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स में। होमोपॉलीसेकेराइड्स वो पॉलीसेकेराइड्स हैं जिनमें जो सेकेराइड्स यूनिट हैं वो सेम होंगे। फॉर एग्जांपल हम लोग माल्टोज जो कि डाइसेकेराइड था, लेकिन ये दो सेम ग्लूकोज यानी दो सेम सेकेराइड यूनिट से मिलकर बना था। इसी तरह होमोपॉलीसेकेराइड्स वो पॉलीसेकेराइड्स हैं जो कि सेम सेकेराइड यूनिट से मिलकर बनते हैं। फॉर एग्जांपल स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज एंड चार्टीन। हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स वो पॉलीसेकेराइड्स हैं जो कि डिफरेंट सेकेराइड यूनिट से मिलकर बने हैं। फॉर एग्जांपल एगर, पेक्टीन, पेप्टाइडोग्लाइकिन एंड डेक्स्ट्रीन। जैसे डाइसेकेराइड्स हम लोगों ने सक्रोज को स्टडी किया था कि वो दो डिफरेंट सेकेराइड्स यानी कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना है। स्टार्च को हम कहते हैं स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ प्लांट्स। जब प्लांट्स में फूड प्रिपेयर होता है यानी ग्लूकोज प्रिपेयर होता है, उसके बाद जब वो प्लांट्स में स्टोर होगा तो वो ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर नहीं होगा, वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होगा। फिर जब प्लांट को एनर्जी की ज़रूरत होगी प्लांट्स को, तो यही स्टार्च वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और प्लांट्स को एनर्जी फराहम करता है। जो स्टार्च है ये अल्फ़ा ग्लूकोज की कंडेंसेशन से प्रोड्यूस होते हैं, यानी हंड्रेड्स ऑफ अल्फ़ा ग्लूकोजेस कंबाइन होते हैं, कंडेंसेशन होती है उनकी और स्टार्च प्रोड्यूस होता है। फिर जब इनकी डाइजेशन होती है स्टार्च की, तो स्टार्च एमाइलेज यानी कि फॉर एग्जांपल ह्यूमंस ने स्टार्च को डाइजेस्ट किया। अब ओरल कैविटी में या स्मॉल इंटेस्टाइन में अमाइलेज एंजाइम स्टार्च को कन्वर्ट करता है माल्टोज में। उसके बाद माल्टेज एंजाइम माल्टोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में डाइजेशन के दौरान। जो स्टार्च होते हैं ये आयोडीन सोल्यूशन में ब्लू कलर हमें देते हैं, यानी इनकी कंफर्मेशन हम लोग आयोडीन सोल्यूशन के ज़रिए कर सकते हैं। स्टार्च की भी मज़ीद दो टाइप्स हैं, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज का अनब्रांच स्ट्रक्चर होता है और ये वाटर में हॉट वाटर में सॉल्युबल होता है। अनब्रांच का स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि इसका लीनियर स्ट्रक्चर होता है। अब जो लीनियर स्ट्रक्चर होता है वो अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के ज़रिए फॉर्म होता है, यानी एक ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन और दूसरे ग्लूकोज का नंबर 4 कार्बन, ये इस ग्लूकोज का 1 कार्बन, 2, 3 और 4। तो ये एक ग्लूकोज का 1 कार्बन और दूसरे ग्लूकोज के 4 कार्बन से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, और फिर जो लीनियर चेन एक बनती है उसे हम कहते हैं अमाइलोज। जो अमाइलोपेक्टिन है इसका ब्रांच स्ट्रक्चर होता है, यानी इसका लीनियर स्ट्रक्चर नहीं होता और ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है। अब जो ब्रांच स्ट्रक्चर है, लीनियर स्ट्रक्चर तो 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से फॉर्म हो जाएगा। जो ब्रांच स्ट्रक्चर होता है ये इस लिंकेज के बाद एक और लिंक यानी एक और चेन इस नंबर 6 पोजीशन पे, यानी कि ये एक ग्लूकोज है, इसकी नंबर 6 पोजीशन पे 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन, और इस पोजीशन पर एक और ग्रुप प्रेजेंट होता है CH2OH, यानी एक और कार्बन प्रेजेंट होता है नंबर 6 कार्बन। इस नंबर 6 कार्बन के साथ दूसरे ग्लूकोज का नंबर 1 कार्बन कंबाइन होता है और 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज फॉर्म करता है, और हमारे पास एक ब्रांच फॉर्म हो जाती है जिसे हम कहते हैं अमाइलोपेक्टिन, यानी कि लीनियर स्ट्रक्चर अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से फॉर्म होगी और ब्रांचेस जो हैं वो अल्फ़ा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के ज़रिए से फॉर्म होती हैं। फिर हम चलते हैं ग्लाइकोजन की तरफ। ग्लाइकोजन को हम कहते हैं स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट ऑफ एनिमल्स, यानी कि जिस तरह प्लांट में जब फूड स्टोर होता है तो वो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च स्टोर होता है, इस तरह जब एनिमल्स में जो ग्लूकोज स्टोर होगा लिवर्स में या मसल्स में तो वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर होता है। इस ग्लाइकोजन को हम लोग एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। जिस तरह स्टार्च आयोडीन सोल्यूशन में ब्लू कलर देता है, इस तरह ग्लाइकोजन आयोडीन सोल्यूशन में रेड कलर देता है, और ग्लाइकोजन का ब्रांच स्ट्रक्चर होता है, यानी जैसे हम लोगों ने अमाइलोपेक्टिन को पढ़ा था कि उसका ब्रांच स्ट्रक्चर होता है, इसी तरह जैसे स्टार्च में हमने पढ़ा था, इसी तरह
ग्लाइकोजन का भी ब्रांच स्ट्रक्चर होता है। डिफरेंस इसमें ये होता है कि इसमें ब्रांचेस अमाइलोपेक्टिन के मुकाबले में ज़रा सा ज़्यादा होती हैं। और ग्लाइकोजन भी ग्लूकोज की कंडेंसेशन से ही प्रोड्यूस होता है, अल्फ़ा ग्लूकोज की कंडेंसेशन। अल्फ़ा ग्लूकोज कंबाइन होते हैं और ग्लाइकोजन प्रोड्यूस होता है। सेलुलोज, सेलुलोज सबसे ज़्यादा अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट अर्थ पर प्रेजेंट है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, स्ट्रक्चरल रोल प्लांट पर प्ले करती है, क्योंकि प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है हमें पता है कि वो सेल वॉल सेलुलोज के ज़रिए ही बनती है। जो सेलुलोज है ये बीटा ग्लूकोज की कंडेंसेशन से प्रोड्यूस होता है, यानी कि स्टार्च और ग्लाइकोजन अल्फ़ा ग्लूकोज की कंडेंसेशन से प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन सेलुलोज बीटा ग्लूकोज की कंडेंसेशन से प्रोड्यूस होते हैं। और सेलुलोज का स्ट्रक्चर अनब्रांच स्ट्रक्चर होता है। जो सेलुलोज है ये तो पॉलीसेक्राइड है। जब इसकी डाइजेशन होगी, सबसे पहली बात तो हमारी बॉडी सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकती। अब कुछ हर्बीवोर्स जो होते हैं जो कि ग्रास खाते हैं, उनमें कुछ ऐसे बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं जो कि ऐसे एंजाइम्स सेक्रीट करते हैं जिनकी वजह से उनकी बॉडी में सेलुलोज की डाइजेशन हो सकती है। सेलुलोज की डाइजेशन होती है तो सबसे पहले वो सेलुबियोस में कन्वर्ट होते हैं। सेलुबियोस एक डाइसेक्राइड है। सेलुबियोस एक डाइसेक्राइड है। फिर मज़ीद इस डाइसेक्राइड की डाइजेशन हो जाती है ग्लूकोज में। इसी तरह चार्टिन को हम कहते हैं कि ये सेकंड मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल है अर्थ में। कार्बोहाइड्रेट सेकंड मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है और ये स्ट्रक्चरल रोल प्ले करता है फंजाई में या आर्थ्रोपोड्स के एक्सोस्केलेटन बनाने में ये स्ट्रक्चरल रोल प्ले करता है। जो चार्टिन है ये एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन के मोनोमर से मिलकर बना है। एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइंस ये भी ग्लूकोज ही होते हैं, लेकिन इनके साथ अमाइनो ग्रुप एसोसिएटेड होता है। इनके मोनोमर्स कंबाइन होते हैं और एक पॉलीमर फॉर्म करते हैं जिसे हम कहते हैं चार्टिन। चार्टिन का अनब्रांच स्ट्रक्चर होता है और इसमें 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पाया जाता है, यानी कि इसमें भी बीटा ग्लूकोज आपस में कंबाइन होते हैं और एक लिंकेज फॉर्म करते हैं जिसे हम कहते हैं 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। थैंक यू।